हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एके वाईफाई स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, सीजी बेरोजगारी भत्ता के लिए जो फॉर्म भरना शुरू होगा, ये जो है फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है, आदेश जारी हो चुका है मंत्रालय से। आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंतजार हुआ खत्म हम सभी का। हम सभी इंतजार कर रहे थे कि एक्चुअल में ये फॉर्म कब से भरा जाएगा और कब से हमको बेरोजगारी भत्ता मिलना है, कौन कौन इसके पात्र होंगे और कौन कौन इसके पात्र नहीं होंगे, पंजीयन जो है कितने वर्ष पहले होना चाहिए और कितने वर्ष हुआ है तो मिलेगा, ये सारी जानकारियाँ इस आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है। तो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। अगर आप बेरोजगारी भत्ता, छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता के इच्छुक हैं, आप आवेदन करना चाहते हैं, तो शुरू से अंत तक ये जानकारी देखिएगा। इसमें पूरा डिटेल जानकारी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का वीडियो और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए फाइनली हो गया, ये जो है आदेश है और मंत्रालय का आदेश है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जिस तरह से वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और सीजी गवर्नमेंट का जो भी नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी से संबंधित, उसका जानकारी तत्काल प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा जारी ये आदेश है। आप देख सकते हैं 2 मार्च 2023 और यहाँ आप लेटर डेट देख सकते हैं 28/2/2023। तो चलिए इसमें क्या चीज़ है देखते हैं। क्रमांक A526 2019, रोजगार विभाग 42, राज्य शासन छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को दिनांक 1/4/2023 मतलब 1 अप्रैल 2023 से 2500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना स्वीकृति प्रदान करता है। तो देखिए, इस संबंध में योजना स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है और कब दिया जाएगा तो फाइनली है 1/4 मतलब 1 अप्रैल 2023 से 2500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता शुरू हो जाएगा। अब देखिए, इसमें देखते हैं कि उक्त योजना की जो शर्तें हैं ये परिशिष्ट अनुसार होंगी। तो आगे हम लोग जानकारी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन पात्र होंगे, क्या क्या हमें लगेगा, कब से हमको पंजीयन कराना है, ये सारी जानकारी है। तो देखिए, ये परिशिष्ट शुरू में कहा गया है परिशिष्ट अ के अनुसार ही मिलेगा। तो यहाँ हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के जो शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना के मापदंड आदि। अब देखिए क्या क्या मापदंड हैं। जो बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, वो बेरोजगारी भत्ता फॉर्म भरेंगे। सारी जानकारी डिटेल में देखेंगे आगे। अब जो है इसके लिए मापदंड क्या क्या रखा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़िएगा, इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दे होगा। अब स्पष्ट हो जाइए, आप यहाँ पर आप क्लियर हो जाइए कि 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दे होगा। कितने वर्ष के लिए दे होगा? 1 वर्ष के लिए। यदि व्यक्ति विशेष को 1 वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि 1 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है तो आपको 1 वर्ष के लिए आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इस दौरान अगर कोई आपको नियोजन नहीं हो पाता है, मतलब कोई आप सर्विस या कोई भी लाभ में नहीं जा पाते हैं, तब की स्थिति में 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। किसी भी प्रकरण में यह अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी, मतलब 2 वर्ष से अधिक बेरोजगारी भत्ता आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप लाभ नियोजन में, मतलब या कोई नौकरी मिले या कोई कार्य मिले या न मिले, उसके स्थिति में अधिक से अधिक केवल 2 वर्ष ही आप पात्र होंगे। अधिक से अधिक है ये, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि 1 वर्ष के लिए है। ये कितने वर्ष के लिए है? 1 वर्ष के लिए आप बेरोजगारी भत्ता के पात्र होंगे। अब चलिए देखते हैं आगे। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। चूंकि ये जो बेरोजगारी भत्ता है ये छत्तीसगढ़ के लिए बेरोजगार, छत्तीसगढ़ जो बेरोजगार हैं उनके लिए बेरोजगारी भत्ता शासन द्वारा लागू किया गया है। अगला है कि आवेदन किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की जो आयु है, आवेदक की जो आयु है 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, मतलब 35 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, योग्यताधारी होना चाहिए। मतलब कम से कम आप 12वीं पास होना चाहिए, वो आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो 10वीं पास होंगे वो अपात्र हैं। सीधा सीधा 12वीं पास होना बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य योग्यता कर दिया है कि मिनिमम योग्यता आपको 12वीं होना चाहिए। उसके बाद BA, BSc, MSc जो भी हैं
आप पात्र होंगे। नेक्स्ट है आपका जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो। अब देखिए स्पष्ट कर दिया गया है, जो जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में है उसमें आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से जो वीडियो बनाया था बता दिया था कि आप रोजगार पंजीकृत हो, आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए अगर आप 12वीं पास हैं तो। और आवेदक के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी, मतलब 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो। तो देखिए ये जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2023 से पहले इसी डेट से गिना जाएगा। यहाँ फाइनल हो जाइए, इससे पहले इसी दिन आपका 2 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। मतलब जो है आप समझ सकते हैं कि 2 वर्ष पुराना अगर आपने अप्रैल में करा लिया है या आपने अभी कराया है तो आप पात्र नहीं होंगे, क्योंकि स्पष्ट कर दिया है कि रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 1 साल पहले भी कराए होंगे तो भी पात्र नहीं होंगे। मतलब 1 अप्रैल के डेट में आपका 2 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, या रनिंग है तो भी आपको एक बार आप पात्र हो सकते हैं। लेकिन अगर तत्काल 1 साल ही हो रहा होगा तो समस्या है। तो स्पष्ट हो जाए, यहाँ पे 2 वर्ष पुराना मांग रहा है। नेक्स्ट है आपका आवेदक के आयु का कोई स्रोत न हो, आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से आय रुपये 2,50,000 वार्षिक से अधिक न हो। स्पष्ट किया गया है 2,50,000 रुपया से वार्षिक आय आपका नहीं होनी चाहिए। परिवार से तात्पर्य है पति पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता पिता। तो देखिए सीधा सीधा आप पति पत्नी और आश्रित जो बच्चे होंगे आपके ये आ सकते हैं, और माता पिता, यही परिवार से स्पष्ट है, बाकी परिवार में नहीं गिना जाएगा। नेक्स्ट जैसे आपके चाचा हैं मान लीजिए, तो वो परिवार में नहीं गिना जाएगा अगर वो सर्विस में है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगे आप लोग, आपके बच्चे पति पत्नी और माता पिता ही आएंगे। बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्रता शर्तें, तो बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र कौन कौन है या अपात्रता के लिए शर्तें क्या है, वो तो पात्रता वाला पढ़ लिए। ऊपर आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी भत्ता में पंजीयन जो है दोस्तों, एक चीज़ और क्लियर कर दे रहा हूँ, 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में 2 वर्ष पहले अगर आप कराए हैं तो आप पात्र होंगे। अगर आप नवीनीकरण भी करा लिए होंगे तो भी चूँकि पात्रता आनी चाहिए आपकी, क्योंकि आपका नवीनीकरण होगा। लेकिन जो नए रूप से कराए होंगे उनके लिए दिक्कत है। तो चलिए, निम्नलिखित मापदंडों में आने वाले व्यक्ति योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे। देखिए कैसे में अपात्र होंगे, बेरोजगारी भत्ता अगर आप फॉर्म भरते हैं तो अपात्र किस प्रकार से होंगे उसके लिए है, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। मतलब एक परिवार में पति पत्नी बच्चे और माता पिता, तो इसमें से एक व्यक्ति को ही क्या मिलेगा, रोजगार भत्ता मिलेगा। एक परिवार के 2 व्यक्ति अपात्र होंगे, सीधा सीधा। नेक्स्ट है आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा। मतलब ग्रुप डी को छोड़कर, अगर आपके परिवार में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी में है तो भी आप अपात्र होंगे। नेक्स्ट है आपका कि यदि, यहाँ आप देख सकते हैं ये जानकारियां जो हैं, यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। अगर आपको कोई ऑफर दिया गया है, चाहे वो शासकीय हो, स्वरोजगार केंद्र हो या निजी क्षेत्र हो, और आपने ऑफर को ठुकरा दिया है, आपने काम नहीं किया है, तो उसके लिए आप अपात्र होंगे। नेक्स्ट है आपका पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। मतलब स्पष्ट है कि मंत्री के इतने जो दिया गया है, मंत्री, संसद, विधानसभा सदस्य, वर्तमान नगर निगम के पूर्व वर्तमान महापौर या जिला पंचायत के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व भी रहे होंगे या वर्तमान भी हैं, तो ये इनके जो परिवार के सदस्य होंगे वो क्या है, बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। चाहे वो वर्तमान में इन पदों पर हैं या पूर्व में थे, तो वो जो है अपात्र होंगे। नेक्स्ट है आपका पेंशन भोगी को 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं
अगर कोई पेंशन भोगी है और 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं के परिवार के सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र होंगे। अगर आपके परिवार में कोई 10,000 रुपया या उससे अधिक मासिक पेंशन पाता है तो भी आप अपात्र माने जाएंगे। वे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो वो भी बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे। मतलब पिछले ईयर में असेसमेंट टैक्स मतलब इनकम टैक्स वाला फॉर्म अगर आप फिलअप किए हैं आपके परिवार में कोई भी परिवार के सदस्य द्वारा तो आप अपात्र होंगे। नेक्स्ट है आपका अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। देखिए इस तरह से होंगे आपके परिवार में तो आप अपात्र होंगे। नेक्स्ट है आपका बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की प्रक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, कैसे बेरोजगारी भत्ते स्वीकृति होगी, कहाँ से बेरोजगारी भत्ते स्वीकृति होगी, ये जानकारी आप देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना की प्रति रोजगार विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट जो होगा ये ध्यान रखिएगा। इसकी जो जानकारी है ये रोजगार विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट जो रहेगी उस पर उपलब्ध होगी। इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों द्वारा भी किया जाएगा। ये समाचार पत्रों में भी छपेगा, आप देख सकते हैं, कल की न्यूज़ में भी आ सकता है ये। नेक्स्ट है आपका संबंधित और आपको जानकारी देखना है तो ये जो साइट बताया गया है यहाँ रोजगार विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग, इसका जो वेबसाइट है वहाँ भी आपको उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है आपका संबंधित जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकाय की सभी आवेदकों का पूर्ण रिकॉर्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखेंगे। तो देखिए आप जो भी जानकारी डॉक्यूमेंट्स फिलअप करेंगे वो संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय में आपका रिकॉर्ड जो है वहाँ रखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा आवेदकों का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र है अथवा नहीं। तो देखिए संबंधित जनपद पंचायत और नगरीय निकाय ही आपके लिए बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र या अपात्र की सूची यही निकालेगा, यही छाटेगा कि बेरोजगारी भत्ता के लिए आप पात्र हैं या नहीं। मान लीजिए आप कोई गांव में हैं तो संबंधित जनपद पंचायत होगा, अगर कोई शहर और निकाय में रहते हैं तो ये नगरीय निकाय के अंतर्गत आएगा। और ये पंचायत, जनपद पंचायत और नगरीय निकाय को ही अधिकार है कि आप बेरोजगारी भत्ता के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स फिलअप किए हैं वो आपके लिए पात्र है, आप हैं या नहीं हैं, वहीं से लिस्ट निकलेगा, वहीं इसका छटनी करेगा। नेक्स्ट है पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी, उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित निकायों द्वारा की जाएगी। तो ये स्पष्ट हो चुका है, पहले भी हम देखे वही है। जिन आवेदकों को जनपद पंचायतों नगरीय निकायों द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति किया गया है उन्हें जो है बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग द्वारा प्रति माह अंतरित की जाएगी। अगर आपका नाम बेरोजगारी भत्ता के लिए तय हो गया है, बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आप पात्र पाए गए हैं, तो आपका जो 2500 बेरोजगारी भत्ता होगा ये जो है सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। किनके द्वारा? ये जो आपके जनपद पंचायत है और नगरीय निकाय। तो ये जो है ये जानकारियाँ थी। आगे देखते हैं, यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले को किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ते हेतु अपात्र हो जाएगा एवं उसे तत्काल संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय को सूचित करना होगा और तत्पश्चात संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा और बेरोजगारी भत्ते की राशि उन्हें अंतरित करना बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डाउट होगा आप सभी का, तो क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि अगर आप बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र हो गए और मान लीजिए आप 6 माह या 7 माह बेरोजगारी भत्ता पा गए, उसके बाद आपका नौकरी लग जाता है तो भी आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक कागज सूचना जो आदेश है उसको अपने नगरीय निकाय और जनपद पंचायत को बता देना है बेरोजगारी भत्ता पाने के दौरान, फिर उसके बाद बेरोजगारी भत्ता आपका क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जाँच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं या अपात्र। मतलब 6 माह में अगर आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है तो संबंधित जो जनपद पंचायत होगा और नगरीय निकाय वो 6 माह में जो है आपको जांच करेगा कि वो पात्र है या नहीं। कहने का मतलब है कि 6 महीने के दौरान हो सके आप किसी नौकरी में चले गए हैं या कोई नौकरी तो नहीं लग गया आपका, तो उसके दौरान अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर सुनवाई के पश्चात अपात्र होने की स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय पारित करेंगे।
उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदान करना बंद कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है कि बेरोजगारी भत्ता पा रहे हैं, उस दौरान अगर आपका नौकरी लग गया तो जो है बंद होगा, अन्यथा आपका बेरोजगारी भत्ता साल भर चलते रहेगा। 1 साल के लिए जारी किया गया ये। और अन्य स्थिति में, उस स्थिति को पहले भी वर्णन कर चुका हूँ, 1 साल बढ़ाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 2 साल से कोई भी स्थिति में ज़्यादा नहीं होगा। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो के अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि जानकारी कब इंपॉर्टेंट हमारे लिए आ जाए। तो जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। देखिए, कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर मिलेगा आपको, और कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। अब देखिए, ये कौशल विकास प्रशिक्षण आपको प्राप्त करना है, आपको लेना है ये प्रशिक्षण, उसके पश्चात रोजगार प्राप्त करने की सहायता दी जाएगी। और यदि वे कौशल प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आप फॉर्म भरेंगे, पात्र होंगे, तो आपको जो है कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात जो है सहायता प्रदान की जाएगी। और स्पष्ट किया गया है कि वहाँ अगर भाग लेने से आप इनकार कर देते हैं या ऑफर में कोई भी आपको रोजगार दिया जाता है और स्वीकार नहीं करते हैं तो बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र नहीं होंगे, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था और इसमें लगभग पूरी जानकारी क्लियर हो गई है। तो दोस्तों, कोई भी और जानकारी है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जैसे फॉर्म और फिलअप होगा, जैसे भी जानकारी आएगा उसका तत्काल प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बेरोजगारी भत्ता फॉर्म के लिए, जरूर फिलअप कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारियों के साथ, नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।